आठ की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज आठ की फाइट का मुद्दा है किरोड़ी का एक्शन, किसको टेंशन। भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और जेपी नड्डा से मिलने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे के स्टैंड पर कायम है। नड्डा से मिलने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा मंत्री पद से उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। किरोड़ी लाल ने कहा कि अगले 10 दिन के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। कांग्रेस ने किरोड़ी लाल के इस्तीफे पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल जनता के काम नहीं करवा पा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि किरोड़ी लाल के इस्तीफे से बीजेपी की कौन सी चुनौतियां बढ़ेंगी, बीजेपी कैसे इन चुनौतियों से निपटेगा, क्या कांग्रेस को इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि कुछ समय बाद 5 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव होने। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा की जेपी नड्डा से मुलाकात। किरोड़ी लाल ने कहा नैतिकता के नाते दिया इस्तीफा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि पार्टी वहां से हार गई थी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। 10 दिन बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फिर मिलेंगे किरोड़ी। उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। कांग्रेस का तंज, जनता के काम नहीं करवा पा रहे थे किरोड़ी। मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। किरोड़ी लाल के इस्तीफे से बीजेपी की बढ़ेंगी चुनौतियां। किरोड़ी का एक्शन, किसको टेंशन। आइए स्वागत करते हैं एक एक करके सभी मेहमानों का। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सीबी यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल प्रताप राव जी आपसे है, आज की तारीख में राजस्थान का कृषि मंत्री कौन है, बताइए जरा, पूछना चाहती है जनता। देखिए, अभी राजस्थान का कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, वो इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन स्वीकार नहीं हुआ है। अभी तक राज्यपाल के पास पहुंचा नहीं है, राज्यपाल ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए जब तक राज्यपाल अपनी ओर से स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वही है। ऐसा क्यों है? इसलिए ये तो 4 जून से जब से नतीजा आया है प्रताप राव जी, तब से किरोड़ी लाल मीणा ने मुंह पर उंगली रखकर प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला ट्वीट करके परसों इस्तीफा दिया। यह क्या स्थिति बनी हुई है? कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और राहत विभाग, यह बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। आपको लगता है कि 4 जून के बाद से प्रदेश में इन मंत्रालयों में काम सही तरीके से चल रहा है? बारिश आ रही है, आपदा प्रबंधन उनके पास है, कृषि विभाग उनके पास है। यह जिम्मेदारी फिर तय किसने की? यह जिम्मेदारी विधानसभा में तय हुई कि उनके विभाग के जवाब ये मंत्री देंगे, ये मंत्री देंगे, लेकिन उनके विभाग की जिम्मेदारी बाहर कौन संभालेगा, मंत्रालय कौन संभालेगा, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इस विभाग के काम अगर अटके हुए हैं, हमें कराने हैं, किसके पास है? रविंद्र जी आपको सिस्टम का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यह सिस्टम का पता होना चाहिए कि कई बार मंत्री बीमार होते हैं या विदेश में जाते हैं या अपने कामकाज से वो दूसरे काम करते हैं। मैं आपको भी बता रहा हूं, जनता को भी बता रहा हूं। तो ये मंत्रिमंडल की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, निश्चित तौर पे अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मंत्रियों की आपस की मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री क्योंकि यहाँ लीडर होते हैं, तो मुख्यमंत्री के पास सीधी जिम्मेदारी आती है। इसलिए आप जहां तक विभागों की बात करें तो विभाग केवल अकेला मंत्री नहीं, विभाग पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, सचिव है और सचिव के नीचे कर्मचारी हैं, वो चलाते हैं, सब मिलकर चलाते हैं। उसमें मंत्री भी एक अहम रोल होता है। और मंत्री अगर मान लो छुट्टी पे गया हो,
मंत्री की कोई ये मुझे नागरिक शास्त्र का पाठ मत पढ़ाइए सर। मंत्री या नागरिक शास्त्र का पाठ मत पढ़ाइए, मुझे बताइए कि उनका इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया गया। और क्या बताएं, और चल रहा है ना, स्वीकार नहीं किया गया, काम चल रहा है ना, काम रुका हुआ है, क्या स्वीकार नहीं किया जाएगा, काम क्या कहां रुका हुआ है। आपको पाठ, आप इस तरह के बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं जिनको नहीं पूछना चाहिए। ये ऐसे बेसिक प्रश्न है कि कोई मंत्री अगर मान लो किसी ने इस्तीफा दे दिया है तो जब तक स्वीकार नहीं हुआ है वो मंत्री है, पहली बात तो जब तक स्वीकार नहीं हुआ है। अब जहां तक किरोड़ी लाल जी की बात करें, किरोड़ी लाल जी की मैं बात बताता हूं। इस्तीफा नहीं, मुझे एक मिनट अब मुझे ये बताइए, मैं बेसिक सवाल ही पूछूंगा। हाँ, बताइए। बेसिक सवाल ही पूछूंगा आपसे। हाँ बताइए। मैं बाल बुद्धि वाले सवाल ही पूछूंगा आपसे। मुझे बताएं कि इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो फिर ये उन तक कन्वे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो पीछे हटने वाले नहीं है, वो तो कह रहे मैं तो वापस नहीं लूंगा। एक व्यक्ति कह रहा है मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, 4 जून से कह रहा है। अभी मेरे से सुनेंगे ना आप? अब आपने प्रश्न पूछ लिया या अभी जवाब दीजिए और कुछ पूछना है? जवाब दीजिए। हाँ तो रविंद्र जी, मेरा ये कहना है कि किरोड़ी लाल जी मीणा को जो जानते हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा जमीन से जुड़े हुए खाटी नेता हैं, इमोशनल नेता हैं। और किरोड़ी लाल जी अभी नहीं, क्योंकि मैं बताऊं उनको 30 साल से जानता हूं, मैं पत्रकारिता के में भी उनको जानता हूं, और मैंने जब देखा है उनको, वो हमेशा इमोशनल होकर वो अपने कदम उठाते रहे हैं। निश्चित तौर पे जब पिछले चुनाव हुए थे, जो अभी लोकसभा चुनाव, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ बातें ऐसी कही, उन्होंने कहा कि अगर यहां से नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वो उसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, और संवेदनशील होने के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री स्वयं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें कह रहा है ये जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक है। दूसरा, नैतिकता की बात जो है जिस आधार पे दे रहे हैं उससे आपने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी नहीं चाहती है कि आप सरकार से बाहर रहें, आप सरकार में आए और सरकार की जिम्मेदारी को संभालें और स्थितियों को बदलने में, स्थितियों को और सरकार को मजबूत करने में अपना योगदान दें। किरोड़ी लाल जी की जहां तक मैं समझ गया, मेरी जो बातचीत हुई है, उन्होंने उनका कहना है कि मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं, पार्टी के जो लोकसभा में रिजल्ट आए उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, इसलिए बाहर आके, तो इसलिए जहां आप अपनी राजनीतिक इसमें कोई फिशिंग कर रहे हैं, वो फिशिंग की कोई जगह नहीं है। किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की कांग्रेस कद्र करती है, किरोड़ी लाल मीणा ने जनता के काम नहीं करवाए, साथ के साथ आप ये भी कह रहे हैं। सीबी यादव साहब बोलिए। इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन रविंद्र जी सर, ये पार्टी का आंतरिक मामला इसको समझने के लिए पक्ष में एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी 4 जून से मंत्रालय नहीं जा रहे, सारी सुविधाओं को तिलांजलि दे चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अडिग हूं, हटूंगा नहीं। अब आपने प्रवक्ता को सुनिए, वो कह रहे हैं कि लाइन तो शुरू कर दें। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि ये कांग्रेस का मामला है, मैं यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का मामला, सरकार का मामला है ये, मुझे मेरी बात तो है ये। नहीं मुझे नहीं, आप देखिए मामला क्या है वही तो मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं पॉइंट वाइज समझाता हूं। बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जिस ग्रंथ से और जिस संविधान से चलती है वो बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति है, और इस विचार के भीतर आदिवासियों का और दलितों का कोई स्थान नहीं है। इस विचार में सिर्फ आदिवासी और दलित सिर्फ यूज होते हैं, आपके बीच में नहीं होता। गलत नहीं, मेरा प्रतिपक्ष के अगर आप गलत बात विचार है, आप कौन होते हैं? आप होते कौन हो? प्रताप जी आप होते कौन? मेरा विचार रखना, मेरा प्रताप जी सॉरी, एक मिनट प्रताप जी मैं कर रहा हूँ, आप होते कौन? एक मिनट, ये मनुस्मृति कहां से आ गई? एक मिनट, ये आदिवासी ये दलित वाला फैक्टर कहां से आ गया? प्लीज प्रताप जी एक मिनट मेरे को बात करने दीजिए, मैं कर रहा हूं उनसे बात ना, प्लीज प्रताप जी। रविंद्र जी, प्रताप जी मुझे मेरी बात पूरा करने का, प्रताप जी जो सवाल उठा रहे हैं अगर सीबी यादव, तो आप उसका जवाब दीजिएगा, जरूर दीजिएगा जवाब। बंच ऑफ थॉट का आप किरोड़ी लाल जी की बात कीजिए, आप बंच ऑफ थॉट की बात क्यों उठा रहे हैं? क्यों आपको क्यों जलन होती है? इसीलिए जलन होती है कि आपके बंच ऑफ थॉट पे हम सवाल उठाते हैं। ये आदिवासियों को धके है,
आपने आदिवासियों को आदिवासी सीबी यादव जी एसटी आदिवासी कैटेगरी में आने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने खुद से इस्तीफा दिया है, आप आदिवासी खुद से इस्तीफा दिया है सीबी यादव जी, उन्हें कहा नहीं गया इस्तीफा दे दीजिए। मुसलमानों में बांटते हैं आप, केवल मुसलमान। प्लीज प्रताप जी, प्लीज प्रताप जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मेरे को सवाल करने दीजिए जी। सीबी यादव जी खुद से इस्तीफा दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने, जो आप समझाना चाह रहे हैं कि वो एसटी हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है या फिर उनको दबाया जा रहा है। बोलिए सीबी यादव जी। 60 साल के आपके शासन में प्रताप जी नहीं, प्रताप जी प्लीज, फिर मेरे को दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। नहीं सुनूंगा मैं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नहीं सुनोगे तो जाके बैठिए मोदी जी के पास, या टीवी डिबेट में क्यों आते हो? किरोड़ी लाल की डिबेट में क्यों आते हो? आदिवासी की बात किस लिए आते हो? बिल्कुल नहीं, झूठ बोलते हो। नहीं सुनना, आपका नेता भी झूठ बोलता है यहाँ झूठ। संजय शर्मा सर के पास चलूंगा मैं सीधा, मैं संजय जी के पास जाऊंगा सीधा। संजय जी मुझे बताइए कि ये चल क्या रहा है, किरोड़ी लाल मीणा चाहते क्या है? मीणा जी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जी। अगर मैं एक शब्द में उनको परिभाषित करने की कोशिश करूं तो वो हमेशा पीरिनियल रेबल हैं किरोड़ी लाल मीणा जी का, क्योंकि जनाधार है वो कुछ ऐसे गिने चुने नेताओं में से है भारतीय जनता पार्टी में जिनका अपना जनाधार है, जो उन्होंने 4 सीट जिता, बीजेपी से बाहर रहते हुए 4 सीट जिता के कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करके सिद्ध कर दिया है। लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा जी जो मीणा वोट को लाते हैं उनमें एक बहुत बड़ा टेंशन ये कि परंपरागत रूप से जो पूर्वी राजस्थान का मीणा है वो उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ होता है। एक अकेले नेता किरोड़ी लाल मीणा जी हैं जो उसमें से कुछ वोट को तोड़ के लाते हैं जब वो खुद आगे खड़े होते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और जिसका जो सोच है वो केंद्र के हिसाब से मतलब एक सेंट्रलाइज पावर का वहां तरीका है। उस हाल में जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है किरोड़ी लाल मीणा जी को हैंडल करने में, जब तक कोई बहुत कद्दावर नेता उनको संभालने के लिए, वो अपने स्वतंत्र रूप से चलते हैं। तो हुआ ये कि उनका जो जिस तरह से उनके विभाग का बंटवारा हुआ तो उनकी वो स्वतंत्रता छिन गई। उनको जिस तरह का एक प्रभाव छोड़ सकते थे एक मंत्री के नाते, वो मौका उनके हाथ से निकल गया। अच्छा, फिर आप उन सीनियरिटी के बारे में भी निश्चित तौर पे जानते हैं कि उनसे सीनियर शायद भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल कालीचरण सराफ वगैरह आसपास हो सकते, उनसे सीनियर कोई नेता नहीं है, जनाधार भी तो आपके कहने का मतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा चुनाव में मिली हार की वजह से नहीं बल्कि अंदर कारण कुछ और है, उनके हाथ खुले नहीं हैं, खुलकर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण एक मजबूत हो सकता है उनके इस्तीफा देने का, ये समझे हम? जी, इसीलिए उनको इस्तीफा ना देने के लिए पार्टी को मनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे उनमें से 3 ऐसे हैं जिन पे वो बहुत प्रभाव डाल सकते हैं और 5 में से 3 पे वो बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। बात अलग है कि उनमें से कांग्रेस के पास उस इलाके में मजबूत है हाल फिलहाल। दौसा सीट का प्रभारी बनाया है उनको उपचुनाव में। जी, वही है जो अब विधानसभा में होने वाले हैं। दौसा के बाद जो विधानसभा में होने चाहिए, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। जी, अब जो विधानसभा के होने वाले हैं 5 उपचुनाव, उनमें वो अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए जरूरी है कि वो किरोड़ी लाल मीणा जी को समझा बुझा के दोबारा से अपने मंत्रिमंडल में। और दूसरी बात एक और है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को फ्री छोड़ना बहुत खतरनाक है। किरोड़ी लाल मीणा जी एक एक्टिविस्ट तरह के नेता हैं जो अपने बलबूते पे चलते हैं। तो आप जाएंगे तो अभी आप देखिए मंत्रिमंडल में रहते हुए लेटर लिखने लग गए कि यहाँ हमने अपनी इनकम फोरगॉन हो गई है सरकार की, यहाँ घोटाले की संभावना है। वो अभी से तो एसपी मित्तल साहब, बिल्कुल इसी पॉइंट पर एसपी मित्तल सर से जानना चाहूंगा। एसपी मित्तल साहब, किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है जो आज की तारीख में बहुत कम है, जो धरने पर जनता के बीच में उतरती हैं, जो सड़क पर उतरती हैं, आंदोलन करती हैं, धरना देती हैं, भूख हड़ताल करती हैं। किरोड़ी लाल मीणा क्या अपना इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? क्या मुझे नैतिकता की बात वो बाकी लोगों को भी बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आगे उनका प्लान कुछ और है, वो कुछ और इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मेरी ये डिमांड आगे बन जाए जो मैं खुलकर नहीं कह सकता? रविंद्र जी, यहाँ किस लिए बैठाया गया है? मैं आ रहा हूं सर, मैं जस्ट आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तुरंत, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सॉरी, मैं आ रहा हूं सीबी यादव साहब, आ रहा हूं, ये जवाब ले लेता हूं। अगर मुझे यादव जी प्लीज। रविंद्र जी, जिस तरीके से आज किरोड़ी लाल मीणा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद भी वो अपने स्टैंड पर कायम रहे,
हाँ। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौटाला ने टिप्पणी की, और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव साहब है जो बात कह रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि वो आदिवासी बहुत बड़े नेता है, मनुस्मृति से भी जोड़ दिया और ये कह दिया कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का अपमान कर रही है, सम्मान नहीं करती, सारी चीज। लेकिन आप बताओ, जब कांग्रेस का राज था, अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं करोड़ी लाल मीणा के लिए क्या क्या टिप्पणियां की उन्होंने, जब उन्होंने पेपर लीक के मामले उठाए और ये कहा कि मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल है, उन्होंने कई मंत्रियों के नाम लेके जब ये बात कही, तब तो क्या नाम से करोड़ीलाल मीणा जो है बहुत बुरे लगते थे कांग्रेस को, और खुद मुख्यमंत्री उनके बारे में, वो तो वीरांगनाओं के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, वहां पर मुलाकात तक नहीं करने के लिए आए। तब तो नहीं माना गया कि ये आदिवासी नेता है, तब तो उनका कोई सम्मान नहीं किया गया। देखिए, आपको करोड़ीलाल मीणा की राजनीति को समझना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जननेता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 3 संसदीय क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, उन्होंने यहां तक कर दिया कि मैंने जो राजनीतिक तप किया उसका जनता ने मुझे क्या नाम से मान नहीं दिया, इसलिए मैं क्या नाम से मंत्री पद पर नहीं रहना चाहता हूं। बहुत सारे सवाल है करोड़ीलाल मीणा की राजनीति में, लेकिन सवाल एक चीज और है, आखिर करोड़ीलाल मीणा किस हैसियत से अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? अब जो संगठन की जिम्मेदारी वो तो सीपी जोशी को नहीं चाहिए कि हम क्या, मैं वही तो कह रहा हूं कि वो अगर अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि मुझे 7 सीटों को कहा गया था, 4 सीटें जीत गए, बाकी नहीं जीत पाए, तो फिर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये नैतिक दबाव बाकियों पर भी तो वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो साइलेंट डिमांड अपनी रखना चाह रहे हैं? देखिए रविंद्र, अपन जी मीणा की जी पूरी राजनीति को देखे तो आपको ध्यान हो तो जब वसुंधरा राजे से उनका विवाद हुआ, उनका ऐसा विवाद नहीं है कि अभी पहली बार हुआ, उनका वसुंधरा राजे से विवाद हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, लेकिन उसके बाद में वसुंधरा राजे के प्रभाव को कम करते हुए 3 मैं उदाहरण देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा हाईकमान ने उनको क्या नाम से वापस भाजपा में शामिल किया। उसमें करोड़ीलाल मीणा रहे, उसमें घनश्याम तिवारी रहे, उसमें हनुमान बेनीवाल रहे, जो 2019 के अंदर क्या नाम से नागौर से समझौता किया गया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ीलाल मीणा का सम्मान नहीं किया। सीबी यादव साहब, मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी में नैतिकता पर इस्तीफे नहीं दिए जाते, वो तो यूपी और कांग्रेस की सरकार जब होती थी केंद्र में या राज्यों में, कभी किसी पर आरोप लगता था या कोई बात होती थी तब इस्तीफे दिए जाते थे। अब इस्तीफा अगर वो दे रहे हैं कि पार्टी को मैं नहीं जिता पाया, तो फिर रविंद्र जी, मुझे चाहिए 1-1.5 मिनट का समय है, लेकिन वो बिना इंटरप्शन होना चाहिए। नैतिकता लागू होती है सीपी जोशी पे, नैतिकता लागू होती है भजन लाल जी पे, करोड़ीलाल जी पे नैतिकता कैसे? मैं आपको बहुत सीधा सा कारण है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। थानागाजी का उदाहरण तो हमारे सामने है, जब करोड़ीलाल जी को उनके समाज के लोगों ने घेर करके कहा क्यों बेइज्जती करवा रहे हो आप, जो है ये आपको जो दिया गया है, जिस तरह से आपने प्रतिपक्ष में रहते हुए जिस तरह से पूरी पार्टी के लिए संघर्ष किया है, पार्टी ने आपकी क्या हालत बनाई है। और बिल्कुल इनके समाज ने बिल्कुल ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, और इसका एग्जाम्पल है द्रौपदी मुर्मू। देखो, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बात खा गए, वही के वही अध्यक्ष बने हुए हैं, वही अशोक गहलोत नेता बने हुए हैं, इनके राहुल गांधी लगातार चुनाव आप इनको बुलाओगे, किस नैतिकता की बात करें? नहीं, बिल्कुल ये अगर ये आदिवासी की गलत बात उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का कभी विरोध नहीं किया है, हमेशा साथ दिया है, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, इन्होंने हमेशा आदिवासियों को कुचला है, इन्होंने आज तक आदिवासी अगर पिछड़ा है गरीब है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए उनको कभी भी विकसित नहीं होने दिया, आगे नहीं आने दिया, मुझे मेरा समय दिया जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं ये बहस नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर गलत नहीं, आप मुझे मैं मेरी बात रखने के बाद में आप जाके उसका खंडन कर दीजिए। 30 सेकंड को बोलने दीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं, आप उसके आरोप पे जवाब दे सकते हैं, वो गाली गलौज नहीं करे, उनको बोलने तो दीजिए एक बार। वो आरोप लगा रहे हैं, अपनी सफाई दीजिएगा, उन पर आरोप लगाइएगा। अगर एक मिनट, मेरा कोई शब्द गलत है तो खंडन कीजिए। अरे भाई प्रताप जी, एक मिनट, अरे ये नहीं है, अब हिंदुओं को हिंसक कहकर ये बच नहीं सकते। ना प्रताप जी, गलत नहीं, 30 सेकंड सुन लीजिए प्रताप जी, एक बार सीबी यादव जी को 30 सेकंड सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। आदिवासियों को पीछे रखते हैं, उसके बावजूद सीबी यादव जी आप अपनी बात आरोप लगाते हैं, अब नहीं सहेंगे।
मैं सिंपल बोल, मैंने बंच ऑफ थॉट और वो जो बात कही ना वो इसलिए कही है, इसलिए कही है। देखिए देखिए बंच ऑफ थॉट को आपने पढ़ा नहीं है, फिर कैसे बोल रहे हैं आप? देखिए जानते हैं बंच ऑफ थॉट किसका अरे है? एक क्या मिनट है सुन तो bunch of लीजिए thought? ना। आप जानते हैं अब क्या? इतना क्या है? बहुत केवल नहीं, नाम आराम सुन लिया से, bunch of शांति से, thought। प्लीज। क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है एक मिनट सुन bunch तो of thought लीजिए। में? क्या है चीज वो? सुन लीजिए, जिसने पढ़ा ही नहीं उस आदमी से क्या सुने? गुरु जो गलत विचार जनता के बीच में ले जाना चाहता है। अरे सीधा किरोड़ी लाल के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस क्या पक्ष रखती है, अभी तक वो मंजूर नहीं हुआ है और वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। अब इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? गुरु गोवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट के पेज नंबर 46, क्या है? 142 और जो ना, अरे रुकिए तो यार, रुकिए तो सही। अरे मैं सिंपल कह रहा हूं, दिलावर जी ने सिंपल, अभी नया उदाहरण है, दिलावर जी ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात अभी अभी कही है, ये तो पुरानी बात नहीं है। आदिवासियों के प्रति बीजेपी का क्या रवैया है वो सबको समझ में आता है। किरोड़ी जी का समाज का दबाव था। और दूसरी बात यह है कि किरोड़ी और आदिवासी यह है, किरोड़ी जी जो भारतीय जनता पार्टी गुलामों की फौज बनाना चाहती है, मोदी और अमित शाह जी। यादव जी क्या आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी मना लेगी? क्या किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? जल्दी से एक अरे भाई रविंद्र जी, हाँ बताइए रविंद्र जी, अगर हमको बोलने नहीं दो, अरे सर आप बोल रहे हैं लगातार बात करने के लिए नहीं आते, मंत्री है इसलिए आपको नहीं, कहां बोल दिया? मैं तो ये कह रहा हूं मुझे 25 मिनट की डिबेट में 2 मिनट दे दीजिए। अरे सर आप बोल रहे हैं बात, आपने रखी है बात जी, मुझे सिंपल, मैं मेरी बात को 30 सेकंड दे दीजिए, जल्दी 30 सेकंड दे दीजिए। किरोड़ी लाल जी एक ऐसे नेता है जिनका अपना स्वाभिमान और वजूद है। हाँ। जो गुलामों की फौज तैयार करना चाहते हैं अमित शाह जी और मोदी जी जो बीजेपी बनाना चाहते हैं, उसमें किरोड़ी लाल जी वो फिट नहीं है। दूसरा जो परिचित बाबू सरकार है जिसमें मंत्रियों की कुछ हैसियत ही नहीं है, किरोड़ी लाल जी कैसे उसमें फिट हो? उनका बड़ा प्यार है कैसे हो? आपके लाइन लगती है, आंदोलन करते हैं आपकी सरकार पर, कितनी आप लोगों ने उनकी बात सुन ली थी? कितनी आप लोगों ने बात सुन ली थी? एसपी मित्तल सर जल्दी से एक छोटे से 5 सेकंड में जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे, बीजेपी उसको मना लेंगी, उनको मना लेंगी? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि आज भी उन्होंने ये कहा है कि मुझे 10 दिन बाद जेपी नड्डा ने बुलाया है। मुझे लगता है कि शायद क्या नाम समझाइश करेंगे। और जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, संजय जी आपको लगता है कि क्या वो इस्तीफा वापस ले लेंगे? और अगर मना लेंगे, 10 दिन का और वक्त है, तो फिर ये विभाग कौन संभालेगा? ये कौन मंत्रालय संभालेगा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि किरोड़ी लाल जी के साथ जो 10 दिन का वो संकेत, ये संभव है कि उनके जो विभाग की डिमांड कम से कम उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि किरोड़ी लाल जी वर्सेस जो सरकार है उसमें किरोड़ी लाल जी के हाथ ज्यादा मजबूत है इस वक्त, तो उनको डील करते सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा क्या फैसला लेते हैं ये तो वो परसों ही बता चुके हैं, लेकिन क्या उनको मना लिया जाएगा या फिर उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आज की फाइट में